एक डरावने जंगल में एक पुराने टोक्यो शहर का एक बड़ा हाउस था। यह हाउस एक अजीबोगरीब माहौल से घिरा हुआ था, जैसे कि कोई अत्यंत अंधेरा और अजनबी शक्ति का निवास हो। इसे जिन्न की मकबरा के रूप में जाना जाता था। एक रात टोक्यो के निकटस्थ गांव के लोगों में एक डरावनी कहानी फैल गई। ये कहानी हाउस के अंदर के अद्वितीय और अजीब रहस्यों के बारे में थी। इस हाउस के पास जंगल में जाने वाले किसी भी व्यक्ति की वास्तविक गवाही नहीं थी, लेकिन सुनवाई के अनुसार वहां कुछ अत्यंत अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। एक दिन तीन दोस्त राज, सूरज और नील ने हाउस को देखने का निर्णय किया। उन्हें हाउस के बारे में सभी डरावनी कहानियां पता थी, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को भागने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारियों को पूरा किया और जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ गए। हाउस तक पहुंचने पर उन्होंने एक अजीब सी चीख और भीड़ सुनी। धीरे धीरे वे हाउस की ओर बढ़े। उनके दिल धड़कने लगे। दरवाजे को खोलने पर वे हाउस के अंदर घुस गए। हाउस के अंदर का माहौल सुनसान और बुझदिलाना था। एक अत्यंत पुरानी और डरावनी खोजी के रूप में लग रही थी। राज, सूरज और नील ने एक अजीब और अंतरिक्ष जैसे कमरे में प्रवेश किया। वहां उन्हें अत्यंत अजीब चीजें मिली, जैसे कि रक्त की छिद्र, रहस्यमय चित्र और अजनबी ध्वनियों की गूंज। क्या हम यहाँ पर सही हैं? राज डर से पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ गलत है, सूरज ने उत्तर दिया, अपनी आवाज को दबाते हुए। नील ने आवाज बुलंद करते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन जब वे बाहर निकलने के लिए मार्ग की खोज करने के लिए पलटे, तो उन्हें एक अत्यंत डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा कि हाउस के अंदर कुछ उनका पीछा कर रहा है। क्या यह असली है? नील ने डर से पूछा। वे तीव्र ध्वनि के साथ भगदड़ गए, लेकिन वहां से बाहर निकलने में उन्हें कई मिनट लग गए। जब वे अंततः बाहर आए तो उन्होंने एक संगीन बातचीत की। हमें वहां वापस नहीं जाना चाहिए, सूरज ने डर के साथ कहा। हाँ, हमें कभी वापस नहीं जाना चाहिए, राज ने उसे बताया। उसके चेहरे पर डर की छाया थी। नील ने सोचते हुए कहा, हमें इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोग हमें मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद तीनों दोस्त अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन उनके मन में हाउस के डरावने और अजीब रहस्यों की छाया बनी रही। वहां से गुजरते हुए वे जानते थे कि हाउस के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उनकी बातें नहीं मानेगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनकी यात्रा ने उनके मन में एक सबक सिखाया। कभी भी अज्ञात और डरावने स्थानों को छूने से बेहतर होता है कि हम अपने जुनून को नियंत्रित करें और सुरक्षित रहें।